आत्मा त्वं गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संजारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। शिवरात्रि का महापर्व इस बार 26 फरवरी को है और इस विशेष 26 फरवरी को आप समझे भगवान शिव की सुंदर आराधना का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की विभिन्न शास्त्रों में आदिदेव के रूप में पूजा की जाती है और वो आदिदेव जो है ना सदा कल्याण करने वाले हैं। भगवान शिव की कथा शिवरात्रि के संबंध में समझें कि शास्त्रों में बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं उपस्थित हैं। एक कथा तो बहुत ही विचित्र है और उसको प्रैक्टिकल रूप में बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। आज हम कोशिश करते हैं आपको वो वास्तविक तौर पे समझाएं। एक कथा चलती है ना कि लकड़हारा था, रात में जंगल में उतर के रुक गया था, रात में जंगल में चला गया और जब उसको शेर इत्यादि विभिन्न जीवों की रात को आवाज़ आ रही थी तो उसको डर लगा, तो किसी ना किसी रूप में पेड़ पर चढ़ गया वो, और पेड़ पे चढ़ गया तो देव कृपा से वो देवयोग से वो जो बिलपत्र का पेड़ था, बिलपत्र के पेड़ पे कांटे भी होते हैं, कांटे चुभते थे, उसको हिलता था और बिलपत्र गिरते थे भगवान शिव के वहाँ नीचे। बाई चांस देवयोग से क्या था, शिवलिंग विद्यमान था भगवान शिव का, और शिवलिंग पर पत्ते उसके हिलने के कारण से गिरते थे। अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं, वो बोले जी हम तो चढ़ते देखा है बिलपत्र हिलाते हैं तब भी पत्ते नहीं करते। भाई फागुन का महीना है, पतझड़ का महीना चल रहा होता है और पतझड़ के महीने में यदि कोई बिलपत्र तोड़ने जाए तो हल्के से हाथ लगाने से ही वो पत्ते झड़ जाते हैं। तो शास्त्र में कथा कहीं गलत नहीं लिखी है भाई, शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित तौर पे लिखी गई है कि बिल्वपत्र के पेड़ पे जैसे ही वो चढ़ा तो रात्रि भर उसको डर तो लग रहा था कि आसपास, और ऊपर वाले का नाम तो ले ही रहा होगा, भगवान का नाम तो सब कोई लेते रहते हैं, वो नाम भी चल रहा था भगवान का। जिस भी उसको अब लकड़हारा रहा होगा तो संस्कृत तो शायद नहीं आती होगी बहुत सारे लोग, लेकिन जिस भी रूप में प्रभु का नाम तो चल ही रहा था और हिलने के कारण से वो बिल्वपत्र भी स्वाभाविक रूप से उसके प्रयास से गिर गिर कर नीचे शिवलिंग पर। देवयोग कृपा कैसे होती है, जब किस्मत जागनी होती है तो कैसे रास्ता बन जाते हैं, हम कहाँ कैसे घेर घोट के पहुँच जाते हैं। वो लकड़हारा भी वहाँ पहुँच गया और उसने जब हिलने के कारण से सुबह भोर काल तक वो नित्य भगवान का सुंदर अभिषेक चलता रहा। कैसे चलता रहा, बिल्वपत्रों के पत्तों के द्वारा अभिषेक चलता रहा। सुबह भगवान शंकर साक्षात उपस्थित हुए, उनका दर्शन, उसको लाभ प्राप्त हुआ और भगवान ने मनोरथ सिद्ध किए। तो आप भी अहरनिश, ये जागने की वेला है, जागरण की वेला है और इस शिवरात्रि की वेला पर यदि बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जो चारों पहर की पूजा है ना, वो यदि श्रद्धा के साथ की जाए तो कौन सी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ये सत माने समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण के योग बन जाते हैं। तो आप अवश्य इस शिवरात्रि पर आनंद भाव से जो भी मंत्र याद है आपको, ओम नमः शिवाय मंत्र तो याद ही होगा, लेकिन शुद्ध रूप से कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग ओम नमो शिवाय बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, कोई ओम लगाता ही नहीं है। मंत्र पंच जो मंत्र है, जो पंचाक्षरी मंत्र है जिसको कहा जाता है, वेद का ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अवश्य जप करें, भगवान की कृपा से इनके द्वारा ही करें। यदि रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का शिव का अभिषेक दूध से, दही से, घी से, भस्म रूप के करके उन सब का अभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था बना सकें तो उसका तो कहना ही क्या है। समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए सुंदर सुंदर रूप से शास्त्र में इतनी सुंदर सुंदर प्रमाण उपस्थित है कि अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ जो पूजा की जाती है पार्थिव शिवलिंग की, जो कहा जाता है कि मिट्टी की बना हुआ शिवलिंग वो जीवन के यथार्थ को भी समझाता है। भगवान की यथार्थ जीवन को समझकर यदि उसकी रूप से पूजा आनंद भाव से कर ली जाए तो समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शिवराज विजय कल्प में तो इसके बारे में अद्भुत कथा उपस्थित है कि भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में जब पूजन आरंभ हुआ, कहा जाता है बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है शास्त्र के अंदर। एक बार बड़ी विचित्र कथा है, हमने कई बार लोगों को के समक्ष कथा को रखा भी है। शिवराज विजय कल्प के अंदर जो कथा आती है, एक बार भगवान ब्रह्मा को इच्छा हुई कि मैं संसार को मैंने रचा है और संसार को देख कर आऊँ कि किस प्रकार से संसार चल रहा है। वो संसार में जहाँ भी जा गए तो बड़ा विचित्र स्थिति बनी कि ब्रह्मा जो इस संसार के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं, शास्त्र जो इस प्रकृति के पिता आए हैं और उनका पूजन सब जगह हो रहा है। जिस भी आश्रम में जाएं सब लोग मंत्र ध्वनि से उनका खासतौर पर स्वागत करें, पूजन करें। और धीरे धीरे जैसे पूजन होता गया, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का अहंकार भी बढ़ता चला गया और वो सब जगह उपस्थित होते होते कहा जाता है कि सब लोकों पे घूमते घूमते जब अंत में
विष्णु लोक पहुंचे। भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष शैया पर उस शीश सागर के अंदर विश्राम कर रहे थे, योग निद्रा में थे। योग निद्रा का मतलब समझे, योग निद्रा का बारे में यदि कथा समझी जाए, क्योंकि योग निद्रा जो शब्द है आज की तारीख में तो लोग छोटे छोटे हैं ध्यान योग कराते हैं और वो केवल लोगों को, व्यक्ति को सुलाकर उसी को योग निद्रा कह देते हैं, लेकिन योग निद्रा शास्त्र में जो वर्णित है वो भगवान विष्णु के लिए ही आती है। कारण क्या है? निद्रा, एक साधारण निद्रा है, एक योग निद्रा है जो भगवान विष्णु ही जाते हैं जिस निद्रा के अंदर। कहाँ जा रहे हैं? वो सहस्त्र फन वाले नाग के जो फन उभाए बैठा है उसकी गोद में, उसकी पूंछ के ऊपर आसन बनाकर भगवान विष्णु उस पर विराजमान है और सो रहे हैं। निद्रा, आप अपने कमरे में सोने जाते हैं और यदि कोई कीड़ा एक छोटा सा आ जाए, एक छोटा सा मच्छर ही आ जाए, भुन 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 करता रहे, या कोई ऐसी कोई स्थिति बन जाए, कुछ और कोई जीव घुस जाए उसके अंदर, क्या आप सो पाएंगे? निद्रा का मतलब होता है शांति। सब चीज़ से व्यक्ति अपने आप को ये सोचे हटा ले और उसमें सुकून में रहे और ये भावना रहे कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, तभी तो व्यक्ति सो सकता है, तभी सो सकता है व्यक्ति। लेकिन भगवान विष्णु जहाँ उस सहस्त्र फन वाले नाग के ऊपर आसन बनाकर वो बैठा हुआ है और उसके जहाँ फन फैलाए वो बैठा है और उसके गोद में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। कैसे सो सकते? मृत्यु साक्षात ऊपर विराजमान है। वो भगवान योग निद्रा में, योग माया की कृपा से भगवान, जो कथा आती है दुर्गा सप्तशती के अंदर, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा की जो प्रार्थना करते हैं, विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरुतलां तेजसा प्रभो ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम स्वाहा। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं योग निद्रा की, योग माया जी की, कि हे योग माया जी, भगवान को जगाओ। जो मधुकैटभ राक्षस हैं वो इस संसार को खाए चले जा रहे हैं, समाप्त करते चले जा रहे हैं। तब उन्होंने प्रार्थना करी, तब उन्होंने योग निद्रा से भगवान को बाहर लाने के लिए योग माया जी से प्रार्थना करी। तो यहां योग माया जी से प्रार्थना करें, लेकिन उससे पूर्व जो घटना घटी, जिसके अंदर कहा गया कि भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तो वहां पर ब्रह्मा जी जब पहुंचते हैं वहां पर, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को अहंकार हो चुका था सब जगह घूमते घूमते, कि सब संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा के रूप में जब वहां उठ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी तो उठे नहीं, इस संसार का रचयिता तुम्हारा पिता यहां उपस्थित हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब ये वाक्य बोला तो भगवान विष्णु निद्रा से धीरे धीरे बाहर जागे और बोले, मेरा पिता? उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो आप हमारे पुत्र हुए, हम आपके पुत्र नहीं। लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अहंकार के वश, जो नेत्र थे उनके बदल चुके थे और अहंकार के वश सत्य समझ नहीं पा रहे, शालीनता भी समाप्त हो चुकी थी। तो कहा गया बुलाया जाए संसार में समस्त वेदों को, समस्त ऋषियों को, सब ऋषि इत्यादि सबको बुलाया गया। सबसे पूछा गया कि बताओ भाई कौन बड़े, भगवान विष्णु बड़े या महाराज भगवान ब्रह्मा बड़े? कोई निर्णय नहीं दे पाया, कौन किसको बड़ा मानने का प्रयास करे, कौन किसको बड़ा बताए, सब चुप। कहा जाता है ठीक है, दोनों में निर्णय हुआ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के अंदर कि चलो युद्ध हो जाए। कहा जाता है कि भयंकर युद्ध हो, जब दो पराशक्ति संसार में आपस में लड़ती तो क्या होता, संसार में का ही क्षय होता। तो जैसे ही दो पराशक्ति आमने सामने युद्ध के लिए आई, तो कहा जाता है कि एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो स्तंभ था वो उस धरा से निकलता चला गया, क्षीर सागर से निकलते हुए आकाश मार्ग में ऊपर चलता चला गया और नीचे भी बढ़ता चला गया। दोनों के मुख से एक साथ निकला, ये क्या? आकाशवाणी हुई, कहा जाता है शिवराज विजय कल्प के अनुसार से, कि तुम भी नहीं जानते, जो इसकी था और जो इसका उद्गम और ऊपर जो उसको पता लगा लाएगा वही बड़ा माना जाएगा। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा बगुला बन के ऊपर उड़ गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके धरा के अंदर चले गए, उसकी था पता लगाने के लिए, उद्गम स्थान पता लगाने के लिए, और उसका अंत पता करने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। कालांतर तो बहुत लंबे समय तक उड़ते रहे, पता नहीं चल पा रहा था कुछ भी। लेकिन अंत में कहा जाता है कि ऊपर उड़ते उड़ते उन्होंने देखा कि एक केतकी का पुष्प कहीं से गिरता हुआ आ रहा था। अंदाजा लगा लिया ऊपर से कहीं से आ रहा होगा, चोंच में पकड़ लिया और नीचे जहाँ पर ये सारी कथा आरंभ हुई थी वहीं उपस्थित हुए वापस आकर। ब्रह्मा की समझ देखा कि विष्णु जी तो पहले ही वहाँ पर उपस्थित हैं। तो विष्णु जी से उन्होंने पूछा कि आप पता लगाया कहाँ इसकी था, नीचे कितनी गहरी है? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मैं तो नहीं पता लगा पाया। भगवान ब्रह्मा से पूछा, हाँ आप? तो भगवान ब्रह्मा ने उसी वक्त, उनके पंचमुखी कही जाते, भगवान ब्रह्मा जो थे पंचमुख वाले थे उस समय। कहा जाता है कि उन्होंने एक मुख से मिथ्या भाषण किया,
हाँ देखो, ये केतकी का पुष्प जो है गवाह के रूप में लेके आया हूं ऊपर से। कहा जाता है कि उसी वक्त वो स्तंभ जो था, ज्योति स्तंभ, वो फटा, उसमें से भगवान शंकर शिवलिंग में से, वो जो शिवलिंग के रूप में स्तंभ के ऊपर से उपस्थित हुए और उन्होंने त्रिशूल से भगवान ब्रह्मा का वो सिर काटा। कहा कि साक्षात तुम ब्रह्मा होकर मिथ्या भाषण करते हो, आज से तुम चतुर्मुख हुए। उससे 5 पंचमुख से भगवान ब्रह्मा का जो पंचमुख शरीर था, सिर था, वो चतुर्मुख हुआ। ब्रह्मा जी को कहा गया कि आज से अपराध के कारण से आपकी पूजा नहीं की जाएगी। तो उस दिन से त्रिदेवों के अंदर भगवान ब्रह्मा जी की पूजा होनी बंद हुई। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस कथा को समझाया गया है कि इस प्रकृति के अनुसार से पाप करने से, गलत कार्य करने से, कोई भी कार्य करेगा, कोई भी गलत होगा, साक्षात वो त्रिदेव भी हो तो वो भी अक्षम्य है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। और उस दिन से कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु को बड़ा माना गया, पालक के रूप में उनको उपस्थित किया गया और उनकी आराधना सर्व जगह होती आई है और होती उसी रूप में रही। लेकिन ये संसार के इस कथा का आदि भौतिक आदि दैविक रहस्य को समझने का प्रयास करें, हम केवल फीचराइज ना करें, केवल इसको शाब्दिक रूप में कथा कर कर हम एक धर्म का किसी और स्वरूप लोगों को समझाने का प्रयास करें, वो नहीं है। इस कथा का वास्तविक मूल क्या है कि विशेष तौर पर यह है कि ये अगर इस संसार में सनातन के अंदर हर चीज जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी उपस्थित की गई है। इस कथा को शिवराज विजय कल्प में जो समझाया गया है वो भगवान शिव को कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा उसी दिन से, वो शिवलिंग क्या है ये हमने कथा उपस्थित करी, शिवलिंग का अर्थ समझाने के लिए उपस्थित करी है। लोगों ने शिवलिंग को आज की तारीख में कुछ और उपस्थित कर दिया है। शिवलिंग वास्तविक तौर पर उस दिन से उस शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ जो ज्योतिस्तंभ के रूप में उपस्थित था, जिसके जो बीच में आके खड़ा हो गया था। शिवलिंग भगवान शिव का कुछ और स्थिति नहीं है, इसको जो गलत लोग उपस्थित कर देते हैं, वो चिन्ह मात्र है, ईश्वर का चिन्ह है, एकेश्वरवाद का प्रतीक है। उसके हाथ पैर आंख नाक कान जरूरत नहीं है उसको चलने की, वो चले बिन पाद पैर के चलता है, बिन कान के सुनता है, बिन नेत्रों के देखता है, सर्वरूप हर रूप में उपस्थित है, कण कण में उसकी उपस्थिति है। इस रहस्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस कथा को इस रूप में समझे कि शिवलिंग कुछ और नहीं, एकेश्वरवाद का प्रतीक है, उस चिन्ह का प्रतीक है, उस ज्योति स्वरूप में प्रतीक है। शिवलिंग आप ज्योति जलाते हैं, उस ज्योति में जो बीच में वो काले काले रंग का एक स्वरूप दिखाई देता है, वही वास्तविक तौर में एकेश्वरवाद का प्रतीक है, वही चिन्ह स्वरूप है। उस चिन्ह पिंडी के रूप में हम उस एकेश्वर परमात्मा की आराधना करने की बात करते हैं। तो ज्योतिर्शिंग भगवान शंकर का जो शिवलिंग रूप में विद्यमान है वो कुछ और मन में भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। इस कथा को यहाँ पर समझाने का बहुत ज़रूरी बात थी, इसलिए हमने इस कार्यक्रम के अंदर, इस संवाद के अंदर इस बात को रखा है। तो आनंद भाव से इस शिवरात्रि के दिन भ्रांति, मन की तमाम भ्रांतियों को हटाकर शिव की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। आप सब भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण कर भगवान का सुंदर पूजन करने के लिए आश्रम में उपस्थित हो सकते हैं। फोन नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित करके आइए, आनंद रहेगा।